पूरी बात यह है कि यीशु हमारे लिए क्रूज पर मरा। क्यों क्यों? अब देखिए, हम इसे बहुत जरूरी और सही मानते हैं। परमेश्वर के छुटकारे की योजना में यह बहुत जरूरी और सही है। लेकिन यीशु हमारे लिए क्रूज पर क्यों मरा? आमीन। ताकि हम साफ हो सकें, हमारे पाप धुल सकें। लेकिन हमारे पाप क्यों धोए जाने चाहिए? ताकि हम मसीह की धार्मिकता से भर जाएं। आमीन। उसने हमारे पाप लिए और हम उसकी जगह लेते हैं। तो धर्मी होने का पूरा मकसद यह है कि हम परमेश्वर के पास आ सकें और उससे खुलकर बात कर सकें, उसकी तारीफ कर सके। कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती। मैं अभी कहता हूं बस वहीं बैठ जाओ और उसकी प्रतीक्षा करो। तो आराधना में कुछ बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बहुत करीब रहें, क्योंकि आपको यूसुफ की कहानी याद है। यूसुफ एक चित्र है। हमारे प्रभु यीशु का सबसे साफ चित्र यूसुफ है। बाइबल में यूसुफ का किरदार उत्पत्ति की पुस्तक में, राइट, वो पुस्तक है जिससे पिता प्रेम करता है। प्रिय पुत्र। पिता को और भी पुत्र थे। आखिर में उसको कितने पुत्र थे? 12 प्लस बिन्यामीन। लेकिन यूसुफ और बिन्यामीन की मां एक ही थी। ध्यान से सुनो, दूसरों की नहीं, दूसरों की दूसरी माएं थीं, उनमें कई औरतें थीं। तो ये उन लोगों का चित्र है जिनका स्वर्गीय पिता एक ही है, जैसे इसहाक और इश्माइल। लेकिन इसहाक की मां सारा है। और पौलुस ने गलातियों 4 में यह उदाहरण दिया है। मैंने नहीं, वो कहता है कि वो अनुग्रह से है। उसकी मां सारा है। लेकिन इश्माइल का पिता अब्राहम है, लेकिन उसकी मां हाजिरा है। व्यवस्था सीने पहाड़ है। इसमें लिखा है कि पौलुस सीने पहाड़ कहता है जो दासत्व पैदा करता है। यह मत भूलो कि 10 आज्ञाएं सीने पहाड़ से हैं। अब हम व्यवस्था के लिए मर चुके हैं, अधर्म में जीने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा में चलने के लिए, और जैसे मसीह चला वैसे। लेकिन हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। तो हम इश्माइल के जैसे गलत पहाड़ के नीचे नहीं हैं। परमेश्वर ने पहाड़ हटा दिया है। परमेश्वर सिय्योन पर्वत पर है। हम सारा सिय्योन पर्वत के अधीन है। आमीन। लेकिन जैसा उस समय बाइबल कहती है, शरीर के अनुसार जन्मा हुआ इश्माइल आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। वो कौन है? इसहाक, जो अनुग्रह के अधीन है। वैसा ही अब भी होता है। हमेशा वो बच्चा जिसकी मां व्यवस्था है, वो उस बच्चे को सताता है जिसकी मां अनुग्रह है। कभी भी जिसकी मां अनुग्रह है, वो बच्चा उस बच्चे को नहीं सताता जिसकी मां व्यवस्था है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं? तो हमारी समस्या उन लोगों से आती है जिनका स्वर्ग में रहने वाला पिता एक ही है, लेकिन मां अलग है। क्या आप मेरे भाई हो? क्या आप दूसरी मां से जन्मे मेरे भाई हो? यही समस्या है। तो यूसुफ के भाइयों के साथ भी यही बात है। यूसुफ और बिन्यामीन की मां एक ही है। और इब्रानी में राहेल नाम का मतलब मेमना है। अनुग्रह का एक चित्र, प्रभु यीशु मसीह का एक चित्र। आमीन। उन दोनों के पिता और मां एक ही हैं। बाकी वे लोग हैं जो यूसुफ से जलते थे, याद है? आमीन। तो खैर, कहानी यह है कि पिता अपने पुत्र यूसुफ से बहुत प्रेम करता है। पिता ने उसे अंगरखा दिया, रंग बिरंगा अंगरखा, सुंदर अंगरखा। और फिर इब्रानी में अंगरखा मतलब लंबी आस्तीन वाला अंगरखा है। और लंबी आस्तीन वाले अंगरखे का मतलब है आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों की आस्तीन छोटी होती है या जो बिना आस्तीन के होते हैं, उन दोनों उन्हें श्रम करने के लिए बुलाया जाता था। तो जब पिता आपको लंबी आस्तीन वाला रंग बिरंगा अंगरखा देते, तो इसका मतलब है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, दूसरे आपके लिए काम करेंगे। तो भाइयों को जलन हुई। आमीन। तो हमारे प्रभु यीशु के साथ भी यही बात है। बाइबल कहती है जलन और डाह से उन्होंने उसे पिलातुस को सौंप दिया। और हम जानते हैं कि वो हमारे लिए मरा। ये सब परमेश्वर की योजना में था कि मसीह हमारे पापों के लिए मर सकते हैं। ये हम समझते हैं। ये यीशु मसीह का चित्र है। लेकिन उसके भाइयों द्वारा यूसुफ को अस्वीकार किए जाने के बाद यूसुफ जीवन की रोटी बन गया। मैं आपको जल्दी यूसुफ की कहानी दिखा रहा हूं, राइट? वो किस दुनिया के लिए जीवन की रोटी बना है? याकूब की दुनिया के लिए? यहूदी लोगों के लिए? नहीं नहीं, अन्य जाति दुनिया के लिए। अब 2000 सालों से यीशु मसीह जीवन की रोटी है, ज्यादातर अन्य जाति दुनिया के लिए। मत भूलो, वो यहूदी है। मनुष्य के हिसाब से वो एक यहूदी बनकर आया था, लेकिन उसके यहूदी लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया। ज्यादातर यहूदी लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया। आमीन। लेकिन प्रभु ने नहीं भूला है। तो हम पूरी बात आगे स्तिफनुस की बात में पाते हैं।
यूसुफ का जिक्र करते हुए वो कहता है कि जब वो पहली बार आया तो उसके भाइयों ने उसे नहीं पहचाना। जब वे अन्न लेने पहली बार उसके पास आए थे, जब यीशु पहली बार आया तो उन्होंने उसे नहीं पहचाना। वो अपनों के पास आया कि अपनों ने उसे स्वीकार किया? नहीं। लेकिन जब वो दूसरी बार आया, या यूं कहे कि जब उसने खुद को अपने भाइयों के सामने दूसरी बार प्रकट किया, तो उसने कहा, मैं यूसुफ हूं। राइट? हम ऐसा होते हुए देखने वाले हैं। पहले आगमन पर इज़राइल ने यीशु को नहीं पहचाना, इसलिए 2000 सालों तक उसकी कहानी दुखों से भरी है। यीशु ने दुख देखे और यीशु ने कहा, काश तुमने मुझे अस्वीकार न किया होता। मैं एक मां का हाथ हूं जो तुम्हें ढकना चाहता है, लेकिन अब तुम मुझे नहीं चाहते और तुमने न चाहा। यही शब्द उसने इस्तेमाल किया, तुमने न चाहा। और अब तुम अपने हाल पर छोड़ दिए जाते हो और सैनिक आएंगे और उनकी सेनाएं तुम्हें चारों तरफ होंगी। उनके दुख की कहानी। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे, बेरुकाबा हाशेम अदोनाई, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, वो लौट आएगा। आमीन। वो उन्हें भूला नहीं है। परमेश्वर ने इस देश को अलग नहीं किया है। क्या आप सुन रहे हो? ऑलराइट। लेकिन आप दुख समझते हो। ओके। तो दूसरी बार जब वो उनके सामने आया तो उसने कहा, मैं यूसुफ हूं। लेकिन पहली बार वहां कौन था? पहले आगमन पर वो वहां नहीं था। वो सबसे छोटा था, वो वहां नहीं था। बिन्यामीन। परमेश्वर बिन्यामीन की पीढ़ी का इंतजार कर रहा है, और वो यीशु के इज़राइल में दूसरी बार प्रकट होने से ठीक पहले दिखाई देगा। और जब उसने बिन्यामीन को देखा तो उसके सबसे पहले शब्द थे, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। अनुग्रह उस पीढ़ी की पहचान है। परमेश्वर मसीहों की एक ऐसी पीढ़ी का इंतजार कर रहा है जिसकी मां उसकी मां भी है। राहेल, कहो मां अनुग्रह उसी की तरह है। और मुझे लगता है कि वे देश में है। मुझे लगता है कि मेरी मिनिस्ट्री और दुनिया भर की दूसरी मिनिस्ट्रीज ऐसी बातें कर रही हैं कि दूसरे लोग खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं लड़ूंगा। मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। आमीन। ओके। और मैं उन्हें आशीष देता हूं, वे सब भी मेरे भाई हैं, लेकिन दूसरी मां के द्वारा भाई हैं। वही हैं जो सताते हैं। समझ आया? अगर आप बाहर जाकर देखते हैं कि लोग आपके चर्च के बारे में बुरी बातें कर रहे हैं, तो बस कहो तुम मेरे भाई हो, लेकिन अंदर से कहो दूसरी मां से उत्पन्न भाई। आमीन। लेकिन मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। तो सबसे पहले वो कहता है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। और फिर जब वे खाना खाने लगे, उसने उनकी मेजबानी की। भाइयों ने उसे अभी तक नहीं पहचाना था, राइट? लेकिन मुझे लगता है कि बिन्यामीन शायद इस व्यक्ति के बारे में कुछ कह रहा है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं। वो वैसा नहीं है जैसा वे कहते हैं वो है। उसकी आंखों में दया है। और फिर उसने बिन्यामीन को उसके सभी भाइयों से 5 गुना ज्यादा अन्न दिया। फिर जब उनके जाने का समय हुआ तो उसने बिन्यामीन को 5 गुना ज्यादा कपड़े दिए। और यूसुफ, यीशु की एक चित्र, पहाड़ी उपदेश में उस पहाड़ पर उसने क्या कहा? वो कहता है, तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इन आखिरी दिनों में बिन्यामीन पीढ़ी के पास किसी भी दूसरी मां से जन्मी पीढ़ी की तुलना में 5 गुना ज्यादा चीजें मिलेंगी। दूसरी मां से जन्मी पीढ़ी की तुलना में 5 गुना ज्यादा चीजें मिलेंगी। नहीं, भाई को फिर भी अन्न मिला। ऑलराइट, संतुष्ट होने तक। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? वो सबसे छोटा था, बिन्यामीन। वो मुश्किल से 5 गुना ज्यादा अन्न खा सकता है, राइट? लेकिन यही प्रभु का तरीका, आपको हमेशा जरूरत से ज्यादा मिलता है। आमीन। फिर उसने उनसे कहा, अब मैं इस भाग पर आ रहा हूं, ये आपको ये सब समझाने की जरूरत है ताकि आप देख सके कि यूसुफ पुराने नियम में मसीह का सबसे साफ उदाहरण है। फिर वो समय आया जब वे अपने पिता के पास वापस जाने वाले थे। मेरे पिता को यहां लाओ। अब कई साल हो गए हैं। पिता को लगा कि यूसुफ मर चुका है। इज़राइल को लगा कि वो मर चुका है। इज़राइल को लगा कि वो मर चुका है। इज़राइल ने उसे आखिरी बार कब्र में देखा था। उन्होंने कभी पुनरुत्थान नहीं देखा। ऑलराइट, इज़राइल सोचता है कि वो मर चुका है। मेरे पिता इज़राइल के पास आओ। याकूब ही इज़राइल है। ओके। और ये देखो, वो कहता है, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। वो हमेशा चाहता है कि आप उसके पास रहो। और फिर वो ये कहता है, ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग पछताओ मत, और तुम लोगों ने जो मुझे यहाँ बेच डाला उसे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। वाह! यीशु इज़राइल से कहता है, नहीं नहीं नहीं, रोना नहीं। तुमने मुझे अस्वीकार किया, हां,
लेकिन परमेश्वर ने एक पूरी चीज बनाई ताकि मैं क्रूस पर मरूं और जाने बचाऊं, आत्माओं को बचाऊं। आमीन, आमीन। सिर्फ इज़राइल देश के तुम सब लोग ही को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने सिर्फ इज़राइल से प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। क्या आप आशीषित हुए? और फिर देखो वो कहता है, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे। किसी तरह अकाल का संबंध मसीह के दूसरे आगमन से है। यूसुफ का अपने भाइयों से मिलना, मसीह का दूसरा प्रकट होना। बस तैयार हो जाओ, उन्हें अपने एक साथ रखो। समझ आए? जब बिन्यामीन खड़ा होगा, ऑलराइट, अकाल पड़ेगा, तो स्वर्ग में रहने वाला यूसुफ बिन्यामीन पीढ़ी का इंतजार कर रहा है। लेकिन हमें अकाल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 5 गुना ज्यादा अन्न, 5 गुना ज्यादा कपड़े होंगे। और यह सिर्फ भौतिक रूप में नहीं है, यह अभिषेक के 5 बदलाव भी है। रेमन हमेशा अभिषेक होता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहे। नीचे 8वां वचन, इस रीति अब मुझको यहां पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया था। शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरे पुत्र यूसुफ ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला। तेरा निवास गोशेन देश में होगा, तू मेरे निकट रहेगा। इब्रानी में गोशेन का मतलब है निकट। कहें निकट। मैं समाप्त कर रहा हूं। ऑलराइट, निकट कहो, निकट। परमेश्वर का दिल हमेशा आपको पास रखना चाहता है। ऑलराइट, मुझे अपने पुत्र को बस दूर से देखना पसंद नहीं है, मुझे उसकी निकटता पसंद है। मुझे उसकी निकटता पसंद है। आमीन, आमीन। हो सके तो उन्हें गले लगाओ। निकट, प्रभु की स्तुति हो। और इसमें मेरी पत्नी भी शामिल है, मेरी बेटी भी शामिल है। मुझे उन्हें पास से गले लगाना पसंद है, दूर से नहीं। जब मैं उनसे दूर होता हूं तो कुछ होता है। आमीन। आपको महसूस नहीं होता? यह सिर्फ डोपामाइन रिलीज नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है जब आपके पास होते हैं। अब स्टडी से पता चलता है, यूनिवर्सिटीज की स्टडीज से पता चलता है कि दादा दादी ज्यादा जीते हैं जब वे अपने पोते पोतियों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं। तो आप में से कुछ को पोते पोतियां पैदा करने की जरूरत है। आमीन। फलो फूलो और बढ़ो, आपको इसका पछतावा नहीं होगा। तो यह निकटता की जगह है, यह निकटता की जगह है। गोशेन क्या है? इब्रानी में निकट। तो बेटे, पोतों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। यह नहीं कहा गया कि तुम्हारे बच्चों को अपनी जिंदगी खुद जीनी है। नहीं नहीं, तू और तुम्हारे बच्चे तो यह वादा ले लो। वो दूर लग सकते हैं, लेकिन जब आप पास होंगे तो वो पास होंगे। ऑलराइट, तो परमेश्वर की धार्मिकता होने का पूरा मकसद निकट रहना है। और आपको एक बात पता है, आप हमेशा निकट होते हो। जब आप निकट होते हो तो निकट होने की कोशिश मत करो। जब आप पास होने की कोशिश करते हैं, जबकि आप पहले से ही निकट हैं, क्योंकि मसीह में आप निकट हैं। आप मसीह में पिता के दाहिने हाथ पर हैं। आप परमेश्वर के बहुत निकट हैं, परमेश्वर के और निकट आप नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर के निकट होने की कोशिश आपको अनुग्रह से गिरा देती है, और फिर आप निराश हो जाते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के निकट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में आपसे एक सच्चाई को नकार रहे हैं कि आप परमेश्वर के निकट है। तो परमेश्वर के निकट होने की कोशिश असल में अविश्वास का कार्य है। मैं इसे फिर से कोशिश करूंगा। मसीह में आप परमेश्वर के बहुत निकट है, आप इससे ज्यादा निकट नहीं हो सकते। आप कहीं भी चल सकते हैं, आप सड़कों पर चल सकते हैं, और फिर आपको परमेश्वर से बात करने का मन करता है तो आप उससे बात करें और जाने कि आप बहुत निकट हैं, क्योंकि आप मसीह में हैं। और देखिए, इससे आपके प्रार्थना जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। हमें से कई लोग कहते हैं मुझे निकट जाना है, मुझे निकट जाने की कोशिश इस बात से इनकार करना है कि आप मसीह में पिता के दाहिने हाथ पर है। क्या आप सुन रहे हैं? यह नई वाचा को नकारना है, आपके पाप क्षमा कर दिए गए। इस बात को नकारना है कि परमेश्वर आपको धर्मी मानता है। निकट आने की कोशिश करना बंद करो। आप वहां हो, लेकिन जब आप वहां थे तो क्या हुआ? वहां वचन 11, मैं तेरा पालन पोषण करूंगा। निकटता की जगह प्रभु यीशु कह रहा है, वहां मैं तेरा पालन पोषण करूंगा। तुम्हारे पास दुनिया के लोगों से 5 गुना ज्यादा होगा, यह गवाही देने के लिए कि वे तुम्हें देखेंगे और मसीह की जिंदा प्रतिक्रिया पढ़ेंगे, और वे कहेंगे मुझे तुम्हारा परमेश्वर चाहिए। आमीन, मुझे तुम्हारा परमेश्वर चाहिए। क्योंकि मुझे पता है, खासकर जब हम उनके जितने स्मार्ट नहीं होते, जो फाइनेंशियल एजुकेशन में पढ़े लिखे होते हैं, और वो आपको और मुझे दिखाते हैं और कहते हैं कि ये आपके साथ हुआ और मेरे साथ नहीं, और मेरे पास सारी आपको पता है सीख है, और ये आपके साथ हुआ क्यों? पक्का कहना कि ये यीशु है।
आमीन, शर्मिंदा ना हो। ओके, वहां मैं तेरा पालन पोषण करूंगा। वहां कहां? मैं निकटता की जगह तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। ऐसा न हो कि अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उसमें तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वो भूख हो मरे। मैं समाप्त करना चाहूंगा। और तुम अपनी आंखों से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है। जो हमसे बातें कर रहा है वो यूसुफ है। मैं इसके साथ समाप्त करूंगा। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना। आपको पता है आराधना क्या है? यूसुफ का चित्र, यीशु का चित्र। तुम मेरे सब वैभव का और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना। आराधना का मतलब है पिता को उसके पुत्र की खूबसूरती बताना। पिता को यह पसंद है। अगर आप इसके बारे में सोचे तो बिना किसी दोष बिना दाग वाले मेमने को बलि के लिए क्यों लाया जाए? क्योंकि यह उसके पुत्र का चित्र है। आप उसके पुत्र को पेश करते हैं और वो प्रसन्न होता है। आमीन। आराधना मतलब पेश करना है। वो सारी खुशबू, पुराने नियम के सारे सभी मसाले और सुगंध, मसीह के सारे चित्र, जब इसे जलाया जाता है तो लोबान की सुगंध फैलती है। ये मसीह की खुशबू है। और परमेश्वर कहता है मैं फिर कभी धरती को नष्ट नहीं करूंगा। जब परमेश्वर को उसके पुत्र की खुशबू मिलती है, उसके पुत्र की याद दिलाई जाती है तो आशीषें उतर आती हैं। हां, परमेश्वर सबको जानता है, लेकिन परमेश्वर हमारी तरह, भले ही हम जानते हैं कि मेरा पुत्र है या मेरी पत्नी है या मेरी बेटी है, मुझे तब भी अच्छा लगता है जब मैं विदेश में होता हूं, उनकी फोटो देखता हूं, उन्हें देखता हूं। मुझे पता है वो कैसे दिखते हैं, मैं तभी उन्हें देखता हूं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के दिल को प्रसन्न करते हैं। लेकिन आप किसे लाते हैं? खुद को नहीं, अपने आप जानते हैं प्रभु को। ये आपके बारे में नहीं। आराधना मतलब मसीह के बारे में सोचना है, ये उसकी खूबसूरती के बारे में सोचना है। आमीन। मेरे पिता को मेरी सारी महिमा का वर्णन करो और फिर आराधना के दौरान उसे यह भी बताओ कि तुमने खुद मेरी खूबसूरती, मेरी भलाई, मेरे अनुग्रह के बारे में जो देखा है पिता को बताओ। तो कभी कभी मैं पिता के पास जाता और कहता हूं हे पिता, मैं आपके पुत्र के दान के लिए आपका शुक्रिया करता हूं। और पिता बहुत खूबसूरत है पिता, ये मैदे जैसा है। उसके व्यक्तित्व में कुछ भी खुरदुरा, कुछ भी असमान नहीं है। जब वो ताकतवर होता है तो वो रौबदार नहीं होता। जब वो दयालु होता है तो वो गुलामों जैसा डरपोक नहीं होता, वो गुलाम नहीं होता। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप पूरी तरह से प्यारे हैं प्रभु। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु कि उसने मुझसे प्रेम किया। हम दोनों में ये मेल की भेंट जैसा है। मेल की भेंट चढ़ाई जाती है, वेदी पर मांस चढ़ाया जाता है। यही यीशु का प्रेम है जिसकी आराधना पिता के सामने की जाती है। आप पिता को याद दिलाते हैं और हे पिता, आप उसने अपने प्राण इसलिए दिया क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। याद रखें, मसीह ने अपना प्राण इसलिए दिया क्योंकि आप उसके पिता की महिमा हो। उसकी मृत्यु ने एक पवित्र परमेश्वर की सारी मांगों और जरूरतों को पूरी तरह से पूरा किया। वो पिता से प्रेम करता था। मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैंने अपना प्राण दे दिया। पिता हमेशा उससे प्रेम करता है, लेकिन जब उसने अपना प्राण दे दिया तब एक नई प्रेरणा मिली। वो अपने पिता से प्रेम करता है। हे पिता, वो आपसे बहुत प्रेम करता है पिता। जब मैं पिता के सामने यीशु की सुंदरता का वर्णन करता हूं तो यह आराधना है। और फिर मैं पिता से बात करता हूं और हे पिता, वो मुझसे प्रेम करता है, वो मेरे परिवार से प्रेम करता है, वो मेरे चर्च से प्रेम करता है। उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। हे पिता, यही आराधना है। जब आप प्रभु भोज लाते हैं तो उसकी कुछ याद आती है, हमारे पापों की, हमारे बदसूरती की याद नहीं, ये उसकी सुंदरता, उसकी महिमा की याद है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं ये कहकर समाप्त करता हूं कि ये महिमा, आप इसके बारे में सोचें कि उसने आपसे कितना प्रेम किया। बाइबल कहती है जब उसने वो लिया तो वाटिका में दुख की शुरुआत हुई। पिछले हफ्ते मैंने बताया सबसे पहले उस पर ऐसा क्यों आया कि वो बहुत उदास हो गया, यहां तक कि प्राण निकला जा रहा था। पहली बार आपने यीशु को वाटिका में अपने चेलों से कहते हुए देखा कि मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। और फिर वाटिका में उसका लहू पसीना बनकर टपका। राइट, मैं आपसे कुछ बताता हूं। अगर आप जानते हैं कि जिसका लहू पसीना बनकर टपकता है तो वो अभी क्रूस पर नहीं है, उसका स्वभाव पवित्र है, लेकिन वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसे पता था कि वो क्रूस पर अपना प्राण देने वाला है। क्रूस के पूर्वाभास ही से उसका लहू पसीना बनकर टपका। जब वो क्रूस पर था तो कितना लहू बहा होगा। आज डॉक्टर
हमें बताते हैं कि आपका सिर्फ लहू पसीना बनता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आपकी कैपिलरी फट जाती है और उसका लहू पसीना बनकर टपका। और जब उसका लहू पसीना बनकर टपका, क्योंकि पहला श्राप था, याद है वाटिका में, तो अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। उस लहू ने हम सभी को इंसानी पसीने, इंसानी मेहनत के श्राप से आजाद किया, क्योंकि उसका लहू छुटकारा दिलाता है। हम सभी श्राप से मुक्त हो गए। आमीन। और उसका लहू भूमि पर गिरा, वहां श्राप भी था। इसलिए अब जब हम जहां भी जाते हैं हम धन्य भूमि पर होते हैं। और सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन। वो आपसे प्रेम करता है। क्रूस पर पाप बनने का पूर्वाभास हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम इसकी कल्पना कभी नहीं कर सकते। लेकिन उस पूर्वाभास से ही उसका लहू पसीना बनकर टपका। जब वो उस क्रूस पर था तो उसने कितना ज्यादा दुख झेला होगा, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसकी स्तुति हो। हालेलुया, आमीन। उसके प्रेम को कभी मत भूलना। हर सिर झुक जाए, हर आंख बंद हो। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आमीन। अभी मैं बस आप में से उन लोगों को एक मौका देना चाहता हूं जिन्होंने कभी यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं बनाया है, कि वे उसे अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के तौर पर उसका स्वागत करें। अगर आप वही हैं जो यही चाहते हैं तो प्रभु की स्तुति। आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो जाए, तो आप बिल्कुल एक नया जीवन चाहते हैं, तो अभी मेरे साथ ये प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह अभी है और हमेशा के लिए मेरा प्रभु है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जब वो उस क्रूस पर मरा तो मेरे सारे पाप धुल गए। मेरा पुराना स्वभाव उसके साथ उस क्रूस पर मर गया। जब वो मृत्यु में से जी उठा तो मैं भी उसके साथ जी उठा। यीशु मसीह जीवित है और मैं हमेशा के लिए उसमें हूं। मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। खड़े हो जाएं। इस जगह अपने हाथों को ऊंचा करें। मैं आपको ऐसे आशीर्वाद दूंगा, ओके? मुझे ऐसा करने का मन कर रहा है। बस थोड़ा रुकें और इस पूरे हफ्ते पर गौर करें। गहरी सांस लें, आराम करें। मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे हफ्ते इसी स्थिति में रहें। मैं इससे अधिक परमेश्वर के निकट नहीं हो सकता। मैं पहले से ही बहुत निकट हूं। इस सच को बनाए रखें, क्योंकि जिंदगी में हर चीज शत्रु के जरिए आपको यह सोचने से रोकने की कोशिश करेगी कि आप परमेश्वर के इतने निकट हैं। आप अपना जीवन बदल देंगे, आप आपके जीवन में बदलाव लाएंगे, क्योंकि आप मसीह में हैं। आप परमेश्वर के बहुत निकट हैं। चर्च के बाहर आप जहां भी हो, आप परमेश्वर के बहुत निकट हैं। क्यों? क्योंकि आप मसीह में हैं। आप चर्च में हैं इसलिए आप परमेश्वर के ज्यादा निकट हैं, ऐसा नहीं है। और आप हमेशा के लिए मसीह में हैं। आमीन। इसके साथ आप यीशु के नाम से आशीषित हुए। प्रभु आपको आशीषित करे। हम आपसे फिर मिलेंगे।